तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। हमने पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with rate and mechanism of a chemical reaction। फिर हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, जिसको हम लोग दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब रेट एट द पर्टिकुलर टाइम, एंड एवरेज रेट दैट इज रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टोटल टाइम टेकन। हमने पढ़ा कि हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं जब एक ही रिएक्टेंट हो, सिंगल रिएक्टेंट, तो सीधा हम उस रिएक्टेंट के चेंज इन कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, बट व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व्स मेनी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो हमने क्या पढ़ा? रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स। ठीक है। फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के नेचर पर, उसके स्टेट पर, रिएक्शन के टेम्परेचर पर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर और रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पर, सॉलिड रिएक्शंस के लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए लाइट की इंटेंसिटी पर और गैसियस रिएक्शन के लिए उसके प्रेशर पर डिपेंड करता है। कैसे वेरी करता है हमने उसको विस्तार से देखा। आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज, दैट इज ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी। ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी पढ़ने से पहले हम लोग एक दो टर्म की चर्चा कर लेंगे, फिर अपने टॉपिक पर जाएंगे। सो टॉपिक ऑफ द डे इज ऑर्डर एंड molecularity of a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी, ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? एनी क्वेश्चन? ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। अभी एक दो टर्म, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी।
हम लोग पढ़ते हैं कि रिएक्शन जो होता है वो दो तरह से होता है। एक रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में, और दूसरा रिएक्शन है जो कई स्टेप में होता है। तो जो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, जिसमें एक ही स्टेप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंटरी रिएक्शन means single step process। सिंगल स्टेप प्रोसेस जो एक ही स्टेप में हो जाता है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं नियरली 1000 डिग्री सी पर, it will decompose to give CaO solid and CO2 gas. This is single step process। एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया, CaCO2 डिकम्पोज किया, CO प्लस CO2 बन गया। इसे बोलेंगे सिंगल स्टेप प्रोसेस। दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। Complex reaction means multi-step process। Multi-step process means a reaction which occurs in more than one step। जो रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होता है उसे हम मल्टी स्टेप रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल लिखिए, N2 प्लस O2 से बनता है 2NO, फिर NO प्लस O2 से बनता है 2NO2। यह जो रिएक्शन हुआ, ये हुआ मल्टी स्टेप प्रोसेस। इसको आप जोड़ेंगे, आप देखिए रिएक्शन आपको दिखेगा N2 plus 2O2 gives you 2NO2। हम रिएक्शन को ऐसे ही लिखते हैं। हमको अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने कहेगा तो हम लिखेंगे N2 plus 2O2 gives 2NO2, लेकिन यह रिएक्शन ऐसे होता नहीं है। सीधे N2O2 से मिलकर NO2 नहीं बनाता है। N2O2 से पहले NO बना, NO से फिर NO2 बना। ऐसे बहुत से रिएक्शन हैं जो 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। याद रखिएगा, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या देखा आपने, यहां दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल N2 दो मॉलिक्यूल O2 से रिएक्शन करता है, लेकिन जब रिएक्शन हो रहा है एक स्टेप में एक N2 एक O2 से कंबाइन किया और दूसरे में 2 NO एक O2 से कंबाइन किया ना। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल कंबाइन किया है और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल कंबाइन किया है। इस ज्ञान की आगे अभी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले बता दिया आपको कि एलिमेंट्री स्टेप क्या है और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है। ये दोनों एलिमेंट्री स्टेप हुआ। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री हुआ जो सीधे आपस में कंबाइन किया और प्रोडक्ट दिया, यह भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यह भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और ये ओवरऑल रिएक्शन है। एनी क्वेश्चन किसी के मन में? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग, हमारा टॉपिक है ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन।
मोलेकुलरिटी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इन ए केमिकल रिएक्शन टू गिव प्रोडक्ट। मोलेकुलरिटी है molecularity of a chemical reaction is the number of molecules of reactants which collide simultaneously to give products। रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करते हैं केमिकल रिएक्शन करने के लिए, जैसे इस रिएक्शन में देखो एक N2 और एक O2 कोलाइड किया, NO बनाया, ये इसका मोलेकुलरिटी हुआ 2। इस स्टेप का, ये रिएक्शन का मोलेकुलरिटी बराबर 2। और यहां पर दो मॉलिक्यूल NO एक मॉलिक्यूल O2 से कम कोलाइड किया, तो इसका मोलेकुलरिटी हुआ 3। हर स्टेप का अपना अपना मोलेकुलरिटी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। इसीलिए हम आपको एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अंतर बताए। एलिमेंट्री रिएक्शन का मोलेकुलरिटी वही होगा जो दिखता है, और इसमें अलग अलग मोलेकुलरिटी है। इस स्टेप का अलग है, इस स्टेप का अलग है। ओवरऑल रिएक्शन का कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं है। कभी भी एक मॉलिक्यूल N2 दो मॉलिक्यूल O2 से कंबाइन या कोलाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हुआ? मॉलिक्यूलरिटी क्या हुआ? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which collide simultaneously to give product। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मोलेकुलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मोलेकुलरिटी हम कहां से निकाल सकते हैं? इस कोफिशिएंट से। एलिमेंट्री रिएक्शन का सम ऑफ कोफिशिएंट इज मोलेकुलरिटी। एलिमेंट्री रिएक्शन का, अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो सीधा देखकर आप कह देंगे मोलेकुलरिटी। अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो आपको मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा और हर स्टेप का अलग अलग मोलेकुलरिटी आप रिएक्शन को देखकर कह सकते हैं। जैसे NO का होगा, NO बनने का मोलेकुलरिटी ये 2 हुआ। NO2 बनने का कोई मोलेकुलरिटी नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो मोलेकुलरिटी। इस बात को आप समझ रहे हैं तो मैं आगे जाता हूं। मोलेकुलरिटी कहां से लाएंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलेकुलरिटी नहीं होता है। मोलेकुलरिटी इज molecularity is sum of coefficients of reactant molecules in elementary state। in elementary state, each elementary state, एलिमेंट्री रिएक्शन में एलिमेंट्री स्टेप एक ही होता है, कम तो उसका वही मोलेकुलरिटी हो गया, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो अलग अलग हो गया। तो हम लिखते हैं कि
in elementary reaction, in complex reaction, in complex reaction, each step मतलब elementary reaction, each step has its own molecularity. ठीक है? Overall reaction has no molecule. ओवरऑल रिएक्शन का कोई मोलेकुलरिटी नहीं होता, याद रखिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर स्टेप का अपना अपना मोलेकुलरिटी है, जो उस आप रिएक्शन को देखकर निकाल सकते हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट्स केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में जो मॉलिक्यूल सब लिखा हुआ है, कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए, वो मोलेकुलरिटी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, हर स्टेप का अलग अलग निकाल दीजिए, पूरे रिएक्शन का कोई मोलेकुलरिटी नहीं है। यह मोलेकुलरिटी जीरो नहीं हो सकता है। सोचिए कभी होगा कि कोई मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं किया, रिएक्शन हो गया। मोलेकुलरिटी कैनॉट बी जीरो, मोलेकुलरिटी कैनॉट बी फ्रैक्शनल, मोलेकुलरिटी कैनॉट बी नेगेटिव। -2 मॉलिक्यूल आए थे कोलाइड किया, ऐसा हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। सो मोलेकुलरिटी कैनॉट बी जीरो, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। मोलेकुलरिटी cannot be zero, fractional or negative. Molecularity cannot be zero, fractional or negative. मोलेकुलरिटी न कभी जीरो होगा, न कभी फ्रैक्शनल होगा और न कभी नेगेटिव होगा। और मोलेकुलरिटी आप इक्वेशन से देखकर निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमने आपको बता दिया व्हाट इज मोलेकुलरिटी। ठीक है, अब आइए ऑर्डर। बेटा इसको कोई क्वेश्चन मन में है तो बताओ। किसी के मन में नहीं है। ऑर्डर डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट्स पर। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताएगा ऑर्डर कितना है रिएक्शन का। ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। मोलेकुलरिटी इज थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी। मोलेकुलरिटी इज थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी। इसका वैल्यू आप क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं, लेकिन किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा यह आप देखकर नहीं बता सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्ट डाटा। मैं एक एग्जाम्पल से दिखाता हूं आपको। आई होप कि आप समझ जाएंगे शायद। मोलेकुलरिटी को इस बात से मतलब नहीं है कि रिएक्शन किस रेट से घट बढ़ रहा है। उसको सिर्फ मतलब है कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड किया, किस रेट से किया, किस रेट से प्रोडक्ट बना, इससे कोई मतलब नहीं है। मोलेकुलरिटी इज कंप्लीट थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी। हम एक रिएक्शन अभी जो लिखे हैं उसी को मैं लिखता हूं। 2NO + O2
से बनता है मान लो 2NO2। ये एक्चुअल डाटा नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं कि मान लीजिए इसका हम 0.01 मोल लिए, इसका भी 0.01 मोल लिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकाले तो रेट हो गया 0.030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। जस्ट इमेजिनेशन है, एग्जाम्पल, ठीक है। हम इसका 0.1 मोल लिए, इसका 0.1 मोल लिए, तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकला 0.030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हम अब इसको 0.01 रहने दिए और इसको हम 0.02 कर दिए। हम NO का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखे और O2 को डबल कर दिए, हमको रेट आया 0.030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा डाटा मिला तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, क्या मतलब बताइए? इसका मतलब हुआ रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ O2। रेट O2 रिएक्शन में भाग ले रहा है, लेकिन उसके कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता है। फिर हम O2 कांस्टेंट रखे और हम NO को डबल कर दिए, ये भी 0.02, ये भी 0.02, या 0.1 ही रहने दो। तो हमने देखा रेट 0.06 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया एक्सपेरिमेंट से। इसका मतलब क्या हुआ कि NO को डबल करने से रेट डबल हो गया, ठीक है। इसका मतलब रेट NO के कंसंट्रेशन के सीधे समानुपाती है। आप लिख सकते हो रेट प्रोपोर्शनल टू NO कंसंट्रेशन, और आप लिख सकते हो रेट प्रोपोर्शनल टू O2 कंसंट्रेशन पावर 0। लिख सकते हो, समझते हो? पावर 0 मतलब क्या? 1 मतलब कांस्टेंट। ओवरऑल क्या हो जाएगा? ओवरऑल क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू K इंटू NO कंसंट्रेशन पावर 1 O2 कंसंट्रेशन पावर 0 होगा। इसको हम लोग रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। रेट एक्सप्रेशन which gives rate of reaction in terms of concentration of reactants having some power. This power is called order of reaction. यही order of reaction है। इस रिएक्शन का ऑर्डर हुआ 1 + 0 = 1। मोलिकुलरिटी हुआ 3, ऑर्डर हुआ 1, ठीक है। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में ही डिफरेंस है। मोलिकुलरिटी है कि कितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड किए रिएक्शन करने के लिए, और ऑर्डर है कितने मॉलिक्यूल पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ये किसी रिएक्शन को देखकर हम नहीं बता सकते, इसके लिए वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करना होगा। हमको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वेरी करके देखना होगा कि किस किस रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना कितना डिपेंड करता है। ओके, समझ रहे हैं बात? आइए अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया ताकि आपको दिमाग में क्लियर कंसेप्ट हो जाए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज
sum of powers, जो एक्सपोनेंट भी कहते हैं, of concentration of reactants present in balanced chemical reaction. Sorry, present in rate expression. Rate expression of a chemical reaction. Sum of powers of concentration of reactants present in rate expression of a chemical reaction. मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, Ka plus Bb gives you Cc plus Db. ये है, ये हुआ कोफिशिएंट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. याद रखिए, इसका नाम है केमिकल इक्वेशन. ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका मोलिकुलरिटी A प्लस B हो जाएगा. ऑर्डर क्या होगा वी डोंट नो. हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट से आया रेट इक्वल टू K इंटू A पावर X इंटू B पावर Y. इसे कहते हैं रेट एक्सप्रेशन. ध्यान रखिए, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन. रेट इक्वेशन कहता है कि किस किस रिएक्टेंट का कितना कितना मोल कंबाइन किया और प्रोडक्ट का कितना कितना मोल बना. और रेट एक्सप्रेशन कहता है कि किस किस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करेगा. इसका ऑर्डर हुआ x प्लस वाई. x प्लस वाई में और मे नॉट बी इक्वल टू A प्लस बी. में भी कभी हो सकता है, किसी किसी रिएक्शन में ऐसा हो भी जाता है कि जितना रहता है मोलिकुलरिटी उतना ही हो जाता है ऑर्डर. खासकर एलिमेंट्री रिएक्शन में तो ऐसा ही होता है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर में और may not be x and y equal to A and B. May be, may not be. कब may be? एलिमेंट्री रिएक्शन में. कब may not be? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में. हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले आप इसको अच्छे से समझिए. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स. आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ऑर्डर इज नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स. ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. और निकालेंगे कैसे? इस फार्मूला से, sum of powers of concentration present in the rate expression. Rate expression. ठीक है? तो हम लिखें ऑर्डर का डिफिनीशन. कैसे लिख सकते हैं आप? ऑर्डर का डिफिनीशन ऐसे भी लिख सकते हैं. Order of reaction, order of a chemical reaction is the
powers of concentration term on which rate of reaction depends. ठीक है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, जिस पावर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है उसे ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी बिल्कुल दो डिफरेंट चीज है, ठीक है ना, कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है और मोलिकुलरिटी बिल्कुल थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। इसको ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। ऑर्डर मोलिकुलरिटी, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर इज sum of powers of concentration of reactants in rate equation। यह एक्सप्रेशन जो कही है रेट इक्वेशन, और ये है सम ऑफ कोफिशिएंट्स of reactants in chemical equation। ये केमिकल इक्वेशन में है और ये रेट इक्वेशन में है, जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है। रेट बराबर के इंटू ए पावर एक्स बी पावर वाई, इसका ऑर्डर हो गया x प्लस वाई। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है Ma प्लस Nb गिव्स यू प्रोडक्ट, इसका मोलिकुलरिटी हो गया M प्लस N। ये केमिकल इक्वेशन और ये रेट इक्वेशन, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया कि रेट इक्वेशन में जो पावर है उसका सम है ऑर्डर, और केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है उसका सम है मोलिकुलरिटी। लेकिन ये ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री स्टेप का, सभी का नहीं, ओवरऑल रिएक्शन में। ऑर्डर में बी जीरो, ऑर्डर में बी जीरो, फ्रैक्शनल और इवन नेगेटिव। कभी कभी ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है कि किसी रिएक्टेंट का हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट घट गया, कभी रेट कांस्टेंट हो जाता है। कुछ ऐसे भी रिएक्शन हैं, पिछले क्लास में चर्चा किए हैं हम लोग, इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या बताए थे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो उसका ऑर्डर जीरो होगा। ऑर्डर में भी जीरो, लेकिन मोलिकुलरिटी जीरो कैसे होगा? रिएक्टेंट हम लेंगे ही नहीं, रिएक्शन कहां से होगा? तो ऑर्डर में भी जीरो, में भी फ्रैक्शनल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ा के रेट 2 गुना बढ़ा, हम कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ाए रेट 2 गुना बढ़ा, तो 4 का पावर हाफ हुआ ना, फ्रैक्शनल हुआ ना। और कभी कभी कंसंट्रेशन बढ़ से बहुत रेयर है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन घट भी सकता है। सो ऑर्डर में भी जीरो, फ्रैक्शनल
और नेगेटिव. मोलेकुलरिटी कांट बी जीरो. 1.5 मॉलिक्यूल नहीं ले सकते, आधा मॉलिक्यूल नहीं ले सकते, और नेगेटिव की तो बात ही नहीं है. मोलेकुलरिटी कांट बी जीरो, और फ्रैक्शनल और नेगेटिव नहीं हो सकता. तीसरा है ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी. ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी. ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी. Molecularity is what? Theoretical property. Molecularity is theoretical. Order experimental property है, जबकि molecularity theoretical property है. ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा. रेट कितना पर डिपेंड करता है हम देखकर नहीं कह सकते, लेकिन मोलेकुलरिटी थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है. मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं ये हम गिन कर कह सकते हैं. ये मोलेकुलरिटी हुआ. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टुगेदर इन द क्लास. कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये कैसे जान सकते हैं हम? जब हम टेस्ट करेंगे. जब आपका हम टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कि कितना बच्चा पढ़ रहा है, कितना बच्चा नहीं पढ़ रहा. ठीक है. तो पढ़ाई का क्वालिटी डिपेंड करेगा, रिजल्ट डिपेंड करेगा पढ़ने वाले नंबर स्टूडेंट के नंबर पर, जो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक है. चलिए, तो समझ गए. ऑर्डर है सम ऑफ पावर्स ऑफ रेट इक्वेशन. मोलेकुलरिटी है सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल इक्वेशन. ऑर्डर जीरो फ्रैक्शनल नेगेटिव हो सकता है, मोलेकुलरिटी ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा होल नंबर होगा. ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है, मोलेकुलरिटी थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है. और एक बात आप पहले ही जान गए कि इन सिंपल रिएक्शन ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी आर सेम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिए. और सिंपल रिएक्शन मीन्स सिंगल स्टेप प्रोसेस, जिसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं. तो उसमें ऑर्डर मोलेकुलरिटी सेम होगा. इन सिंपल रिएक्शंस मतलब सिंगल स्टेप प्रोसेस, जिसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं. ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी आर सेम इन सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन. ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी आर सेम. ठीक है. इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा? मतलब मल्टी स्टेप प्रोसेस. इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर ऑफ स्लोवेस्ट स्टेट, जिसको हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेट. is the order of overall reaction. In complex reaction, order of slowest step is the order of overall reaction. ठीक है.
स्लोएस्ट स्टेप को कहते हैं हम लोग रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप मीन्स द स्टेप ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। जिस स्टेप पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो होता है स्लोएस्ट स्टेप, जो सबसे धीरे धीरे हो रहा है। एक एग्जांपल से आप देखिए, समझ जाएंगे। मान लो सल्फर जलता है O2, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड O2 से कंबाइन करता है, SO3 बनाता है। फिर ये SO3 H2O से कंबाइन करता है, H2SO4 बनाता है। यही है मल्टी स्टेप प्रोसेस, यही वो मल्टी स्टेप प्रोसेस। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से, और इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2SO2 से 2SO2 कट गया, 2SO3 से 2SO3 कट गया। क्या बचा? बचा 2S प्लस 2O2 और प्लस O2, 3O2 प्लस 2H2O gives you 2H2SO4। ये हुआ ओवरऑल रिएक्शन। 2S प्लस 3O2 प्लस 2H2O gives you 2H2SO4। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। हम लोग जब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन रिएक्शन होता है ऐसे 3 स्टेप में। तो मैंने क्या कहा था, हर स्टेप का अपना मोलेकुलरिटी है। इसका मोलेकुलरिटी हुआ 2, मोलेकुलरिटी हुआ 2, इसका मोलेकुलरिटी हुआ 3। समझ रहे हैं ना? स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसका भी मोलेकुलरिटी हुआ 2। हर स्टेप का अपना अपना मोलेकुलरिटी हुआ, इसका मोलेकुलरिटी कुछ नहीं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बताई थी? इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन हैज नो मोलेकुलरिटी। ईच स्टेप हैज इट्स ओन मोलेकुलरिटी। इसका अपना मोलेकुलरिटी है, जो 1 और 1 2 है, इसका अपना है, 2 1 3 है, इसका अपना है, 1 1 2 है, लेकिन इसका कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो 1 सेकेंड में ये 50 बनता है, रेट की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं। 1 सेकेंड में ये 50 बन रहा है। अगर SO2 50 बन रहा है, SO3 कितना बनेगा? बताइए कितना बनेगा? इसके बनने की क्षमता है 100। मान लो अगर इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो तो ये 100 बन सकता है, ये 50 बन सकता है, ये 300 बन सकता है, लेकिन बनेगा कितना? ध्यान दीजिए, इसका रेट है 50, इसका रेट है 100, इसका रेट है 500। इंडिपेंडेंटली अलग अलग यह रिएक्शन हो तो 1 सेकंड में 50 बनेगा, अलग यह रिएक्शन हो तो 100 बनेगा, अगर अलग से यह रिएक्शन हो तो 500 बनेगा। बन सकता है, लेकिन बताइए बनेगा कितना? 1 सेकंड में कितना बनेगा? H2SO4 50। हाँ, ओनली 50। तो ये 50 ही बनेंगे तो 50 रहेंगे। बन सकता है 100, लेकिन बनेगा 50। ये 50 रहेगा तो ये 50 बनेगा। तो कहीं भी स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जो सबसे स्लो स्टेप है उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। कहीं भोज खाने जाते हैं तो वहां जब सब लोग बैठे होते हैं तो क्या हुआ, कोई फास्ट खाने वाला है, उसको खाना मिला, अपना वो खा के बैठा हुआ है। बहुत स्लो खाने वाला वो खा रहा है, तो कहेगा रुको रुको अभी रुको, वो भी खा रहे हैं। खाना कब खत्म होगा? जो सबसे धीरे खाने वाला है, जब वो खत्म खा लेगा तो कहेगा अब हो गया। आप 4 दोस्त साथ चलते हैं कहीं, मान लीजिए अगर 4 दोस्त साथ साथ कहीं चलेंगे तो किस स्पीड से चलेंगे? जो सबसे स्लो चलने वाला है उसके स्पीड चलेंगे।
तो वही हुआ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप है वह रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, और उसका जो ऑर्डर वही ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक, अब क्लियर हो गया। सिंपल रिएक्शन में ऑर्डर मोलिकुलरिटी इज सेम। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, ईच स्टेप हैज इट्स ओन मोलिकुलरिटी, ओवरऑल रिएक्शन हैज नो मोलिकुलरिटी। आपको कोई पूछे इस रिएक्शन का कितना मोलिकुलरिटी है, देखने से लगता है 2 3 5 2 7, लेकिन ऐसा नहीं है, कहने कुछ नहीं, आई डोंट नो। हर स्टेप का अपना अपना है। और ऑर्डर की बात होगी, इसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसका जो ऑर्डर होगा वह पूरे रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज ऑर्डर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन एलिमेंट्री रिएक्शन तो कोई बात नहीं है, एक ही स्टेप है, उसका जो ऑर्डर पूरे रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है। और अंतिम बात, एक जानकारी ये देना है कि अधिक से अधिक किसी भी रिएक्शन का मोलिकुलरिटी 3 होता है। 3 से अधिक मोलिकुलरिटी के रिएक्शन रेयर होते हैं। यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन होते हैं, बाइमॉलिकुलर रिएक्शन होते हैं, और टरमॉलिकुलर रिएक्शन होते हैं। रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर आर रेयर। रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर मतलब ग्रेटर देन 3 आर रेयर। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, लेकिन रेयर है। मैक्सिमम रिएक्शन का ऑर्डर या तो 0 या 1 या 2 या 3। मोलिकुलरिटी 1 2 3, मोनो यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, टरमॉलिकुलर मैक्सिमम। क्यों? सोचो क्या है मोलिकुलरिटी? कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, जितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। आप लोग जो मैथ के बच्चे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, बात समझ सकते हैं। जितने अधिक मॉलिक्यूल को साइमल्टेनियसली कोलाइड करना होगा उतना प्रोबेबिलिटी घट जाएगा। सोचिए, आपको कोई काम अकेले करना है, कहीं अकेले जाना है, जब मन हो चले गए, 100% चांस है जब मन होगा चले जाएंगे। 2 दोस्त को मिलके जाना है कहीं पर, दोनों को साथ जाना जरूरी है, तब चांस क्या होता है, क्या कहता है प्रोबेबिलिटी? 50%। आप रेडी हो गए, हाँ हाँ मैं जाऊंगा, वो दोस्त बोला कि छोड़ दो ना, मुझे काम है। कल उसका मन हुआ था, आप बोलते हैं कि नहीं हमको जो फुर्सत नहीं है। तो जो काम 2 आदमी को साथ करने वाला है उसका चांस 50%। अगर 3 आदमी को साथ करने वाला है तो जाए नियम हो जाए कि 3 लोग साथ रहेंगे तभी वो काम होगा, तो चांस 33%। गेस करिए, अगर मैं ये नियम बना दूं कि जिस दिन सारे बच्चे आएंगे उसी दिन क्लास होगा, तो कितने दिन क्लास होंगे? आइडिया है? अगर क्लास में नियम बन जाए कि जिस दिन सारे बच्चे आएंगे 100% उसी दिन क्लास होगा, तो कितने क्लास होंगे? प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, निगेटिव नहीं के बराबर हो जाएगा, कभी संयोग से क्लास होगा। उसी तरह से जो हायर ऑर्डर का मतलब हुआ कि बहुत से मॉलिक्यूल को साथ कोलाइड करना है तब रिएक्शन होगा। ऐसा रिएक्शन रेयर होता है। ठीक है, तो इतना जानकारी हमको देना था। अब आपके मन में कुछ संशय हुआ आप बताइए, ठीक है? नहीं तो घर में जाके पर फिर से वीडियो को फिर से पढ़िएगा पूरा, तो हो सकता है कुछ बात और भी जो भी नहीं समझे
वो दिमाग में आएगा। एकदम गंभीरता से पूरा इस पर पढ़िएगा, कंसेप्ट बनाइएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई मन में सोचना नहीं पड़े अच्छा यहाँ पर क्या होगा, कोई चीज कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड ऑर्डर, हाउ टू फाइंड मोलिकुलरिटी, इसका क्या होगा, ये एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऐसे पढ़ना है। और उसमें जहां दिक्कत हो रहा है, यू आर फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस। वीडियो में भी है कमेंट लिखने का, वहां भी कमेंट लिख सकते हैं, अभी बता सकते हैं, या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, हम आपका आंसर दे देंगे। एनी क्वेश्चन? समझ गए?